स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बिहार में हिजाब को लेकर विवाद ऐसे स्तर पर पहुंच गया जहां बीजेपी ने मांग कर दी कि बुर्के पर बैन होना चाहिए। मतलब अब बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए। आखिर किस हद तक जेडीयू और बीजेपी में घमासान मचा है आपको बताता हूं, मगर उससे पहले आपको कुछ अपडेट दे दूं। नालंदा में सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम होना था। वो कार्यक्रम विवाद के चलते रद्द करना पड़ा। राजगीर महोत्सव का उद्घाटन करने वाले थे। दोपहर 3 बजे सीएम का कार्यक्रम होना था, लेकिन रद्द कर दिया गया। हिजाब खींचने के बाद नीतीश कुमार विरोधियों के निशाने पर हैं। मतलब विवाद रुकने के बजाय बढ़ता जा रहा। तो उधर नुसरत का नौकरी ज्वाइनिंग से लेकर के एक और उनकी अपडेट है। नुसरत परवीन को लेकर ऐसी खबरें थी कि इस विवाद के बाद उन्होंने नौकरी न करने का फैसला किया। हालांकि राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल के प्रिंसिपल ने अब यह जानकारी दी कि 20 दिसंबर को नुसरत नौकरी ज्वाइन करेंगी। मतलब नुसरत ने अपना फैसला बदल लिया। मगर दोस्तों, बीजेपी और जेडीयू के बीच इतना विवाद कैसे बढ़ गया? आखिर क्यों बीजेपी बुर्के पर पाबंदी की मांग करने लगी और जेडीयू बुर्के के सपोर्ट में खड़ी हो गई? दोस्तों, नीतीश के खास जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि धार्मिक परंपराओं का पालन करने का अधिकार सभी को है। किसी की आस्था बुर्के में, पर्दे में है तो उस पर अंकुश लगाने का किसी को हक नहीं हो सकता। किसी भी धर्म की परंपराओं पर कोई रोक नहीं लगा सकता। सभी को अपनी धार्मिक परंपराओं पर चलने का अधिकार है। संविधान हर धर्म के पालन का अधिकार देता है। हालांकि यहां पर जेडीयू नेता नीरज ने यह भी कहा कि एक घटना के आधार पर नीतीश कुमार के चरित्र का मूल्यांकन किया जा रहा है। यह ठीक नहीं है। मुस्लिम समाज के विकास में, मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार ने काफी काम किया। तो उधर आरजेडी इस पर नीतीश और जेडीयू को घेरते हुए प्रहार करते लगातार देखी। आरजेडी नुसरत परवीन की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहती है कि उसने सरकारी नौकरी ठुकराई, क्योंकि किसी भी महिला और समाज के लिए उसका आत्मसम्मान और धार्मिक मान्यता सबसे ऊपर होता है। वो कहते हैं कि इसके लिए हमें सबके बलिदान को सलाम करना चाहिए। आरजेडी ने नीतीश कुमार की हरकतों को मानसिक रूप से अस्थिर बताते हुए कहा कि इससे उनकी छवि और उसको धक्का लगा। दरअसल दोस्तों, बीजेपी शुरू से ही इस्लामिक परंपराओं पर अंकुश और बैन के लिए आवाजें उठाती रही है। यहां तक कि संवैधानिक पदों पर बैठे मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री तक के कई सारे बयान से खूब विवाद भी हुआ। मगर यहां कौन कह सकता है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसीलिए अब बीजेपी बुर्का बैन के समर्थन के लिए अपनी ट्रोल गैंग को आगे कर रही है। उसमें गंवार पत्रकारों से लेकर भक्त, बुद्धिजीवी, चरण चुंबक कवि तक शामिल है। तभी एक सिंगर की इतनी हिम्मत हो सकी कि उसने अपने आकाओं को खुश करने के लिए बुर्का बैन करने के लिए लंबा चौड़ा पोस्ट लिख डाला। वो सिंगर लिखती है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आजकल एक लड़की का बुर्का हटाने के लिए काफी ट्रोल हो रहे। राजनीतिक विरोध और समर्थन से अलग हटकर एक सामाजिक संदर्भ और एक लड़की की स्वास्थ्यता को प्रोत्साहित करने के एक्ट के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। स्त्री सशक्तिकरण के लिए अपने काम को लेकर लोकप्रिय हुए मुख्यमंत्री ने अपनी पोती की उम्र की एक लड़की का स्नेहपूर्वक सार्वजनिक स्थल पर बुर्का हटाया, तो इसे स्वावलंबन और स्वच्छता के प्रोत्साहन का एक स्वरूप माना जाना चाहिए। बहुत पहले विधानसभा में उनका दिया गया एक बयान जितना अमर्यादित था, उतने ही मर्यादा पूर्वक उनके लिए उन्होंने खुद ही भर्त्सना की थी और अपनी गलती की माफी मांगने का एक आदर्श स्थापित किया था। मैं इस एक्ट को बिल्कुल गलत नहीं मानती। बुर्का हटाने के प्रसंग को जिस तरीके से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ओढ़नी, दुपट्टा या स्त्री का अन्य वस्त्र लोक लाज, आबरू, इज्जत का प्रतीक अवश्य है, लेकिन घूंघट और बुर्का एक स्त्री के लिए गुलामी का प्रतीक है। अगर उसका इस्तेमाल एक कामकाजी महिला के लिए सार्वजनिक स्थल या कार्यस्थल पर किया जाए, सामाजिक और धार्मिक रिचुअल में उसकी खूबसूरती का एक अलग सुंदर भाव है। एक कामकाजी महिला का कार्यस्थल पर पहचान छिपाने के लिए बुर्का या घूंघट का इस्तेमाल करना गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इस निश्चल व्यवहार से कामकाजी महिला के पहचान को सार्वजनिक करने का साहस प्रदान किया। लड़कियां अगर घर से निकलकर काम कर सकती हैं, उनके चेहरों को भी सम्मान मिलना चाहिए। कामकाजी महिला या बुर्का या फिर घूंघट में अपने कार्यस्थल पर होना उस महिला का सार्वजनिक अपमान है। इस अपमान के खिलाफ पहला कदम उठाने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी का हृदय से अभिनंदन। जाहिर तौर दोस्तों, जब
किसी चीज की कमान किसी गंवार और जाहिल व्यक्ति के हाथ में होती है तो फिर उसके नीचे ट्रोल्स ऐसे ही ट्रोल करते हैं, जैसा ये गंवार इस कवि ने लिखा। खैर, मगर यहां एक ट्रोल टाइप सिंगर है प्रिया मलिक। मगर मोदी के कैबिनेट का एक मंत्री जो कुछ कहता हुआ सुना गया वो दरअसल उसकी इस्लाम विरोधी मानसिकता दर्शाती है। मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज सिंह वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं किया, नियुक्ति पत्र लेने के लिए चेहरा दिखाना जरूरी है। क्या ये कोई इस्लामिक देश है? वो लड़की नौकरी ज्वाइन करे, जहन्नुम में जाए, भाड़ में जाए, क्या फर्क पड़ता है? जाहिर है इस पर हंगामा होना स्वाभाविक था, पलटवार दूसरी तरफ से भी होना स्वाभाविक था। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा इस आदमी के गंदे मुंह को साफ करने के लिए सिर्फ फिनाइल काम करेगा। मुस्लिम माँ बहनों के हिजाब और नकाब को छूने की हिम्मत मत करना। तो उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा बीजेपी ऐसे ही इस्लाम विरोधी कार्य करती है। ऐसे ही कार्य हरियाणा राजस्थान में किसी हिंदू औरत का घूंघट उठाने का किया गया होता और मैंने अगर उठाया होता तो बीजेपी सड़कों पर होती। मान लीजिए किसी मुसलमान लीडर ने किसी हिंदू औरत का घूंघट उतारा होता तो कितना बवाल मचता, लेकिन क्योंकि ये डॉक्टर मुसलमान थी, बीजेपी का रिएक्शन अलग है। हम इनसे इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। तो उधर ओवैसी के नेता ने जो कहा उस पर अब एक अलग विवाद शुरू हो गया। तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे? अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। हमको हिजड़े नहीं है, तो दूसरी जमात के हम नेता नहीं है जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई हरामी पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हत्थे चढ़ा होता चाचा, हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने, तो ये क्या चीज है? जाहिर है दोस्तों, अब इस हिजाब खींचने के बाद से जो विवाद शुरू हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ट्रोलर्स को या फिर बीजेपी नेताओं के मुस्लिम विरोधी नेताओं की तरफ से बुर्का बैन की मांग होना बहुत स्वाभाविक है। जागरूक रहिए, आवाज उठाइए।